संभल एटीएस यूनिट वाला जिला कहलाएगा, क्योंकि यहां पर शासन ने एटीएस की मंजूरी दी है। जल्द ही यहां पर बिल्डिंग बनेगी और दफ्तर संचालित होगा। फिलहाल सत्यव्रत चौकी जो जामा मस्जिद के सामने बनाई गई है, उसी में ही अस्थायी तौर पर एटीएस का दफ्तर वहां पर स्थापित किया जाएगा। शासन से जो मंजूरी मिली है उसमें जो एटीएस के आईजी हैं प्रेम गौतम, उन्होंने इसकी बाकायदा जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसपी के बिश्नोई ने बताया कि आतंकवादी निरोधक दस्ते का यहाँ पर स्थापित करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जो आतंकवादियों से जुड़े हुए पाए गए हैं। इसमें पूर्व की भी घटनाएं सामने आई हैं। मैं बता दूं, आपको जानकारी दे दूं, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर भारत के अंदर भी इस तरह के आतंकवादी जो है गतिविधियां संचालित होने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं जो यहां से संचालित रहे हैं, उसको लेकर के अलकायदा हो, सिमी हो या फिर और कोई आतंकी संगठन हो, इस तरह के संगठनों की रोकथाम के लिए और देश को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए यहाँ पर एटीएस की एक यूनिट स्थापित करने के शासन से मंजूरी मिली है। के बिश्नोई एसपी ने बताया कि वो लगातार जो है यहाँ पर जो 24 नवंबर को दंगा हुआ था, उसके बाद से जो सत्यव्रत पुलिस चौकी यहाँ पर स्थापित की गई थी जामा मस्जिद के ठीक सामने, वहां से जिले का कंट्रोल रूम भी स्थापित है और सीसीटीवी कैमरों का जो कंट्रोल रूम है वो भी वहीं पर ही बनाया गया है। ऐसे में एटीएस की जो यूनिट है फिलहाल अस्थायी तौर पर सत्यव्रत चौकी से ही संचालित की जाएगी। इसके लिए बाकायदा जो हल्लूसराय में जमीन है टीले वाली जो है दरगाह के पास में, जो भी हाल फिलहाल में तहसील प्रशासन ने खाली कराई थी, उसमें ही 3.25 बीघे के जो जमीन है उसको जो है चिन्हित कर लिया गया है और उसी में ही एटीएस का जो है दफ्तर और बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। ये आतंकवादी निरोधक दस्ता जो देश में पनप रहे इस तरह के जो संगठन है, सिमी है, अलकायदा है या और आतंकी संगठन है, उनसे जुड़े लोगों को रोकथाम के लिए और लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये यूनिट जो है वो हथियारों से लैस और प्रशिक्षित होती है और कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम के लिए ये कारगर साबित होती है। तो इसमें यहाँ पर संभल में इस यूनिट की स्थापना करने के लिए बाकायदा पत्राचार किए जा रहे थे और शासन से अब जाकर इसकी मंजूरी मिली है। हम आपको सुनवाते हैं के बिश्नोई का वो बयान जो उन्होंने एटीएस की स्थापना के लिए दिया है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करना न भूलें। जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफ़ी ज़मीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यहाँ पे अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हरकतुल मुजाहिदीन, सिमी, ISIS इस तरह के कई आतंकवादी पूर्व में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में वो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत के भी कई विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव हो सकते हैं। भविष्य में इस तरीके के आतंकवादी और ऐसी सोच के लोग यहाँ पे ना पनपे, उसके लिए इस तरह की यूनिट की स्थापना की आवश्यकता थी, जिसको भली भांति शासन के द्वारा परखा गया और उसके बाद में यूनिट की स्थापना के दिशा निर्देश वो दिए गए हैं।